जून 2025 में अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 171 एक मिनट के भीतर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस भयानक हादसे में 260 से अधिक लोगों की मौत हो गई और अब इस त्रासदी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। जून 2025 में भारत की प्रमुख विमान सेवा एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर ने पूरे देश ही नहीं बल्कि वैश्विक एविएशन इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया था। अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट जा रही यह उड़ान टेक ऑफ के महज 1 मिनट के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में 260 से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और सिर्फ एक ब्रिटिश नागरिक जिंदा बच पाया। अब इस त्रासदी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इसमें जो तथ्य सामने आए हैं वो कई सवाल खड़े करते हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 ने दोपहर 1:38 और 42 सेकंड पर टेक ऑफ किया। मात्र 20 सेकंड के भीतर विमान ने 180 नॉट्स की अधिकतम एयर स्पीड हासिल कर ली थी। लेकिन ठीक उसी समय दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच जो सामान्यतः रन मोड में रहते हैं एक के बाद एक कट ऑफ में चले गए। इन दोनों के बीच सिर्फ 1 सेकंड का अंतर था, यानी विमान के दोनों इंजन बंद हो गए। जांच रिपोर्ट के अनुसार 1:38 और 56 सेकंड पर इंजन 1 और उसके 4 सेकंड बाद इंजन 2 फिर से रन मोड में आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान ने ऊंचाई खो दी थी और हॉस्टल बिल्डिंग से टकरा गया। जांचकर्ताओं ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से मिली बातचीत का हवाला देते हुए बताया कि पायलट 1, तुमने फ्यूल क्यों बंद किया? पायलट 2, मैंने ऐसा नहीं किया। यह संवाद हादसे से कुछ सेकंड पहले का है और यह स्पष्ट करता है कि दोनों पायलटों में से किसी ने फ्यूल कट ऑफ स्विच जानबूझकर नहीं बदला था। भारत की विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIP की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार यह संभव है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच डिजाइन दोष, तकनीकी खामियां, मानव त्रुटि के चलते स्वतः बदले गए। यह भी सामने आया कि 2018 में अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने बोइंग विमानों में प्रयुक्त इन स्विचों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी। उस एडवाइजरी में सभी एयरलाइंस को सलाह दी गई थी कि स्विच में लॉकिंग फीचर सुनिश्चित करें ताकि गलती से यह कट ऑफ मोड में ना आए, लेकिन यह सलाह अनिवार्य नहीं थी। AAIP की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि एयर इंडिया ने 2018 की FAA एडवाइजरी को फॉलो नहीं किया था, यानी विमान में लगाए गए फ्यूल स्विच में कोई लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं था। FAA का कहना था कि ऐसी स्थिति में विमान असुरक्षित नहीं होता, लेकिन AAIP का तर्क है कि यह संभावित रिस्क को जन्म देता है। इस घटना के बाद FAA ने इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटीज को आश्वस्त किया है कि बोइंग विमानों में इस्तेमाल हो रहे फ्यूल कंट्रोल स्विच सुरक्षित है। यह स्थिति न तो खतरनाक है और न ही उड़ान संचालन के लिए सीधे खतरे का कारण। FAA ने साथ ही माना है कि कुछ मामलों में लॉकिंग फीचर की कमी पाई गई थी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिति एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव जारी करने योग्य नहीं है। घटना के बाद एयर इंडिया ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि AI-171 हादसे से प्रभावित परिवारों के साथ हम खड़े हैं और हम शोक में डूबे हुए हैं और जांच एजेंसियां पूरा सहयोग कर रहे हैं। चूंकि जांच अभी जारी है, इसलिए हम किसी विशेष विवरण पर टिप्पणी नहीं कर सकते। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इंजन फेल होने के तुरंत बाद रैम एयर टरबाइन रैट एक्टिव हो गया, जो हाइड्रोलिक सिस्टम को फेल होने से बचाने के लिए डिजाइन की गई होती है। बावजूद इसके विमान उड़ान के 60 सेकंड के अंदर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एयरपोर्ट की CCTV फुटेज में यह साफ दिखाई दिया है कि टेक ऑफ के बाद विमान ने कुछ सेकंड तक ऊंचाई बनाई, लेकिन जल्द ही गति और ऊंचाई दोनों खो दी। एक पायलट ने मायडे कॉल दी, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं आया। कंट्रोल टावर ने कुछ सेकंड बाद विमान को गिरते हुए देखा। फिलहाल शुरुआती रिपोर्ट किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराती, लेकिन 3 संभावनाएं जोर में है। मानव त्रुटि, गलती से फ्यूल स्विच दब जाना, डिजाइन दोष, लॉकिंग फीचर न होने से स्वतः बदलना, इलेक्ट्रॉनिक फ्लेयर या सॉफ्टवेयर गड़बड़ी। यदि FAA की 2018 एडवाइजरी को अनिवार्य किया गया होता तो एयर इंडिया ने इस पर अमल किया होता तो शायद यह हादसा रोका जा सकता था। 260 से अधिक लोगों की जान एक लापरवाही या अंधे की कीमत बन गई। फ्लाइट 171 हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी है कि तकनीकी सुरक्षा में जरा सी ढिलाई जानलेवा साबित हो सकती है। अब पूरी दुनिया की नजर इस रिपोर्ट पर है और इस पर है कि कैसे FAA, बोइंग, एयर इंडिया और भारत सरकार मिलकर विमान यात्रियों की सुरक्षा को नए स्तर तक ले जाएंगे।